जो नहीं करही राम गुण गाना, जो नहीं करही राम गुण गाना, सोना तुर जी समाना। जो नहीं करही राम गुण गाना, जिह सोना तुर जी समाना। जो नहीं करहे राम गुण गाना, जिह सोना तुर जी समाना। आपका ध्यान थोड़ा सा इधर हो। जो भगवान का नाम नहीं लेते, जो भगवान की कथा नहीं सुनते, उनकी जिह्वा तो कोई मेंढक टर टर कर रहा है, वो मनुष्य की तो जीभ हो ही नहीं सकती। परमात्मा ने बड़ी कृपा करी है, ऐसी जिह्वा दी है जिसमें कहीं कोई अस्थि नहीं है, कहीं कोई हड्डी नहीं है। और ये जिह्वा भगवान का नाम लेने के लिए, भगवान का नाम लेने से बड़ा आराम मिलता है। और सच यही है कि प्रभु का नाम लेने से यहलोक और परलोक दोनों के दोनों सुधरते हैं, दोनों के दोनों संभलते हैं प्रभु का नाम लेने से। तो गोस्वामी जी भगवान का विवाह होके आया है, माता जी ने राम जी के बारे में सुना है, तो भगवान महादेव महिमा सुना रहे, कहते देवी धन्य हो तुमने भगवान की कथा के लिए पूछा है। कान वही धन्य है जो श्री हरि की कथा सुने, जिब्या वही धन्य है जो भगवान का नाम ले। निवेदन, आप मोबाइल पर किसी से बात करते हैं तो हेलो हेलो मत कीजिए। हम लोग हेलो हेलो नहीं करते, हरिओम बोलेंगे या श्री राधे राधे बोलेंगे या जय सिया राम बोलेंगे, जीभ से वही निकलता है। और ऐसा अभ्यास बना लिया जाए, क्योंकि भगवान का नाम लेने से जीवन की व्यथाएं समाप्त होती हैं। राम कथा सुरधेनु सेवत सब सुखदान, सत समाज सुर लोक सब खून सुने असजा। ये भगवान की कथा तो कामधेनु समझ लीजिए। कामधेनु गैया चाहे दिन में 12 बजे दो लो, चाहे रात के 12 बजे, उसका दूध बिल्कुल अमृत की तरह है। राम कथा भी अपने अमृत की तरह है। जब इसको सुनोगे तब ये शांति प्रदानित करेगी, तभी शांति देगी। संशयों को, पति पत्नी के बीच में झगड़े, बाप बेटे के बीच में झगड़े, संशय छाए हुए हैं। इन संशयों को दूर करने में यदि कोई सक्षम है तो वह भगवान की कथा है। क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं कि राम कथा सुंदर राम कथा सुंदर राम कथा सुंदर कर कहानी, संशय विहर उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर कर कहानी, संशय विहर उड़ावन हारी। श्री राम जय भगवान प्रभु राम जी की जो कथाएं संशय रूपी पंछियों को उड़ाने वाली है। ये संशय बड़े खतरनाक है। गीता में तो भगवान कहते हैं संशय आत्मानं विनश्यति। ये संशय सब कुछ खत्म कर देते हैं, कुछ भी नहीं रहने देते। आज पत्नी पत्नी में मुटाव सिर्फ और सिर्फ संशयों की वजह से। आज परिवार बिखर रहे हैं, उजड़ रहे हैं, सिर्फ संशय। इन संशयों को दूर करने के लिए ही सत्संग की जरूरत है।
सत्संग के बिना संशय दूर नहीं होते। तो राम कथा की क्लास तो एक सत्संग की कक्षा है। इसका आचमन करते रहिए, भव रोगों से बच जाओ। रामायण के प्रति पूरी श्रद्धा रखिए। 10,000 प्लस चौपाइयां हैं रामायण में। हिंदी वाली रामायण मंगा लीजिए, ऊपर चौपाई पढ़े, फिर नीचे उसका अर्थ पढ़ जाए। जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान रामचरितमानस में नहीं, और जिसका समाधान रामचरितमानस में नहीं है उसका समाधान फिर कहीं नहीं। क्योंकि 6 शास्त्र सब ग्रंथन को, इसमें 6 शास्त्रों का, इसमें सब कुछ वर्णन है। जितने ग्रंथ हैं सबको समावेश किया गया। रामायण इतनी अलौकिक है, रामायण इतनी अद्भुत है। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन गिर राजकुमारी। सादर सुनो गिरी राजकुमारी, सादर सुनो गिरी राजकुमारी। हे देवी, इसको भाव के साथ, आदर के साथ, आनंद के साथ इसको सुनिएगा। जो इस कथा को सुनेंगे वो भव सागर से तर जाए। दोहा नंबर 118 के नीचे महादेव की आवाज है। इस लोक से लेके ऊपर के लोक तक महादेव से बढ़कर कोई वक्ता नहीं हुआ। भगवान शिव सबसे बड़े वक्ता है, सबसे बड़े कथावाचक है। वही तो धरती पर आके सुखदेव बनते, तो भागवत सुनाई है, वही आके सुखदेव बने। भगवान शिव के समान कौन होगा वक्ता। और वो कहते हैं कि सादर सुमिरन जय नर करन, सादर सुमिरन जय नर करन। भववारे देगो पदैवतरै, भववारे देगो। रामचरितमानस बालकांड दुआ नंबर 118, चौथी पांचवी चौपाई है। सादर सुमिरन जय नर करहि, भववारे देगो पदैवतरै, भववारे देगो पदैवतरै। सादर सुमिरन जय नर करहि, भववारे देगो पदैवतरै। सागर सुमिरन जय नर करहि, भववारे देगो पदैवतरै। भववारे देगो पदैवतरै। भगवान शंकर कहते हैं, हे भवानी, उस राम का जो भी कोई नाम ले लेगा प्रेम से, वो भव सागर से पार हो जाएगा। राम सो परमात्मा भवानी, हे देवी वो परमात्मा है, वो ईश्वर है। मैया गदगद हो गई सुन के, और क्या कहने लगी। दुआ 119 के नीचे 120 के ऊपर मैया ने पूछा, भगवान यह बताइए कि नाथ धरे हो नाथ धरे हो नर तन के तू, नाथ धरे हो नर तनों के तू। मोहि समुझाई कहि हम इसके